दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को प्रश्नावली 10.2 वृत्त का चैप्टर चल रहा है, जिसका प्रश्नावली 10.1 पूरी तरह खत्म हो गया है। 10.2 जिसमें ज़्यादा नहीं, बस 13 प्रश्न ही है, मात्र 13 प्रश्न, जिसमें से मैं बता भी दे रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट क्या है। पहली बात तो दोनों पर में एकदम पूरा ये नहीं, उसमें कोई दोहरा नहीं, एकदम इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो इसमें से 3-4 प्रश्न जो है, जैसा कि पहला प्रश्न देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, ये दोनों प्रश्न सिंपली ज़्यादा कुछ नहीं 1 नंबर में आने का चांसेस है, ओनली 1 नंबर। और ये ऐसे प्रश्न हैं जिन्हें आप लोग को आता है, इसमें हमको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप लोगों को ये प्रश्न आता है। कैसे आता है देखिए, चलिए एक बता भी देते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन कोई पहला ही बता दे रहा हूँ। पहला प्रश्न कह रहा है कि एक बिंदु Q एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो आप लोगों को सिंपली करना क्या, कह रहा है कि आप वृत्त की त्रिज्या निकालिए। तो कोई बात नहीं, वृत्त की त्रिज्या निकाल देते हैं। देखिए ऐसे आप वृत्त खींच लीजिए, ठीक है, यहाँ से ऐसे मिला लीजिए। देखिए केंद्र पर ही मिलाएंगे, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, स्पर्श रेखा खींचेंगे, यहाँ से खींचेंगे, ऐसे मिलाएंगे, ऐसे मिलाएंगे। कह रहा है कि एक बिंदु Q O P, कह रहा कि Q एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, स्पर्श रेखा की लंबाई, तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो ये दूरी आपको Q की केंद्र से दूरी, यहाँ पर जैसे 90 डिग्री बनना है, तो ये दूरी है 25 और ये दूरी है 24। तो रेडियस बताना, तो रेडियस इसका 7 आएगा। 25 का वर्ग माइनस 24 का वर्ग, आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा, 49 7 आएगा। इसमें हमको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, ये तीनों प्रश्न आप लोगों को आता है। इसमें हम कोई प्रश्न नहीं बताने वाले, हम चलते हैं सिंपली चौथे प्रश्न पे। तो चौथा प्रश्न इतने में मैं बता दूंगा। देखिए चौथा प्रश्न क्या बोल रहा है, अगर पहला, दूसरा, तीसरा में से पहला तो बता ही दिए, दूसरा तीसरा नहीं है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। चाहे जब वीडियो देख रहे हैं तो बताएंगे, मैं बता दूंगा, मेरी जिम्मेदारी है। देखिए चौथा क्या कह रहा है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। ये मैं आप लोगों को बताया हूँ कि होती हैं समांतर, बट कैसे होती हैं वही हमको बताना है। तो आप कहेंगे कि आपको प्रूव करना है कि किसी वृत्त के किसी भी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो आप करेंगे क्या, चलिए पहले वृत्त बनाइए, ठीक है, बना लिए। मैं देख रहा हूँ कि हमको प्रश्न में कह रहा है कि पहले तो आप एक व्यास पर खींच रहे हैं स्पर्श रेखा, और आपको प्रूव करना है। पहले तो इसे मैं बिंदु ले लेता हूँ, OPQ, इसे रेखा देखिए STAB। तो प्रश्न बोल रहा है कि आप प्रूव कीजिए कि ये दोनों रेखाएं जो हैं वो कैसे हैं, समांतर हैं। आपको समांतर प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो आप कहेंगे मेरे को तो कोई आइडिया नहीं है, बट मैं आप लोगों को आइडिया दे रहा हूँ। अगर कहीं से ऐसे समांतर रेखा गुजार दें, ऐसे समांतर रेखा पर एक रेखा, तो आप कहेंगे कोई बात नहीं, इधर दोनों कोणों का योग 180 होना चाहिए। अगर 180 हो गया तो हम मान जाएंगे समांतर है। भाई समांतर का यही कंडीशन ही है कि अगर आसन्न कोण, अंत आसन्न कोण अगर 180 अंश है तो वो क्या है, एक दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है। तो आप कहेंगे बहुत बढ़िया बात। चलिए देखिए, पहले तो मैं लिखूंगा दिया है, क्या चीज दिया है, लिख लीजिए। दिया क्या है, आप कहेंगे केंद्र O वाला एक वृत्त है, तो लिख लीजिए केंद्र O वाला एक वृत्त है। मैं एक बार नहीं बहुत बार कह चुका हूं, आप लोग जो इस टाइप का लैंग्वेज वाला क्वेश्चन होता है अपनी भाषा में खुद लिखना सीखिए। अगर अभी से सीखे रहेंगे तो बहुत फायदा करेगा। तो आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। तो केंद्र O वाला एक क्या है, वृत्त है, ठीक है, वृत्त है। मैं ये देख रहा हूं कि वृत्त के व्यास के सिरों पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। लिख दीजिए कि वृत्त के व्यास के सिरों पर, वृत्त के
व्यास के सिरों पर स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। इतना तो लिख दिए हम। अब इतना लिखने के बाद आप कहेंगे अच्छा ठीक है इतना हो गया, तो अब बता दीजिए सिद्ध क्या करना है। सिद्ध क्या करना है कि AB समांतर ST, ये चीज़ हमको प्रूव करना है कि AB जो है ST के समांतर है। ठीक है, तो आप कहेंगे समांतर है, ये तो हमें पता चल गया। अब हमको आप लोगों से एक चीज़ जानना है। जैसे आप यहाँ से उपपत्ति भी लिख सकते हैं। एक तरह से उपपत्ति का मतलब साबूत होता है कि क्या चीज़ सबूत है। ठीक है, तो उपपत्ति में आप लोग क्या लिख सकते हैं कि यहाँ जो स्पर्श बिंदु है, इसी चीज़ को मैं उपपत्ति बना दूंगा। कैसे, देखिए उपपत्ति में मैं लिख दूंगा उपपत्ति, मैं यहाँ से उपपत्ति में क्या लिख दूंगा कि केंद्र को सिंपली क्या करना है, स्पर्श रेखा और केंद्र से हमको जहाँ पर टच कर रहा है यानी स्पर्श बिंदु को, उसी को मिलाना है। तो स्पर्श बिंदु को जब मैं मिला दे रहा हूँ तो मैं यहाँ से सिंपली कह सकता हूँ कि O से P तथा O से Q को मिलाया। देखिए मैं अपने भाषा में लिखवा रहा हूँ, आप लोग भी अपने भाषा में ही लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इतना हो गया। पहले तो दिया क्या था, एक वृत्त है, वृत्त के व्यास के सिरों पर स्पर्श रेखा खींची गई है। सिद्ध क्या करना है कि दोनों समांतर होती हैं। ठीक है, अब मैं केंद्र से स्पर्श रेखा के बिंदु को मैंने मिला दिया। ठीक है, ए मिलाने के बाद मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ से जब इतना बन गया तो अब आप कहेंगे कि मैं यहाँ से लिख सकता हूँ एंगल OPB 90 डिग्री। आप कहेंगे हमको तो पता है 90 डिग्री, आपको भी पता है 90 डिग्री, बट कैसे हुआ। इसीलिए तो मैं पर में 10.1 पढ़ा के बैठा हूँ। पर में 10.1 से 10.1 पर में यही कहता है कि अगर मैं इसे मिला रहा हूँ, अगर ना वीडियो पढ़े हों आप लोग तो जाकर देख सकते हैं उसे। ठीक है ना, तो बिना उसको देखे आएंगे तो फिर आप ही लोग का घाटा है। तो यहाँ से ए डिग्री कैसी है 90 डिग्री, पर में 10.1। ठीक है, इतना हो गया। अब मैं देख रहा हूँ कि सेम प्रोसेस यहाँ पर OQT 90 डिग्री कैसे हुआ, पर में 10.1। आप कहेंगे इतना तो बहुत ईजी है, कोई बात नहीं, पहले देख लें नीचे और लिख सकते हैं, इतना बहुत है। तो मैं क्या करूँगा, मैं लिख दूंगा समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2, दोनों को जोड़ने पर 1+2 करने पर। आप कहेंगे 1+2 करने पर, ठीक है 1+2 मैं करता हूँ। अगर 1+2 मैं कर रहा हूँ तो मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ से आ जाएगा एंगल OPB प्लस एंगल OQT इक्वल टू 90। तो मैं इन दोनों की जगह लिख दूंगा कितना 180। अब मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि OPB OQT दोनों आसन्न कोण, दोनों अंतः आसन्न कोण, इसको हमको समांतर प्रूव करना है। तो दोनों अंतः आसन्न कोण, यहाँ का कोण यहाँ का कोण, दोनों अंतः आसन्न कोणों का योग, दोनों अंतः आसन्न कोण, आसन्न कोणों का योग कितना दिया है 180 अंश है। दोनों अंतः आसन्न कोणों का योग 180 अंश हो गया। अब अगर ये हो गया तो हम सिंपली लिख सकते हैं, इसलिए क्या है, दोनों रेखाएं समांतर है। या तो आप लिख सकते हैं AB पैरेलल टू ST। यही आप लोगों को प्रूव करना था। देखिए कितना इजी प्रश्न है, बस मेरे को इतना पता था कि हमको अगर समांतर प्रूव करना है तो हम प्रूव कर दें कि दोनों अंतः आसन्न कोणों का योग 180 अंश है। अगर ये चीज़ हमने प्रूव कर दिया तो हम यहाँ से सिंपली कह सकते हैं कि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। ठीक है, आप लोगों का यही प्रश्न था, बस यही सिंपली इसमें करना था। तो अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक प्रश्न बता दें। देखिए
5वां नंबर प्रश्न जो दिया है, 5 नंबर प्रश्न, चूंकि इस प्रश्न को अगर मैं एग्जाम्पल बताऊंगा तो आप लोगों को बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि एग्जाम्पल से कुछ रिलेटेड है और रिलेटेड के साथ साथ बिना उसको बताए आप लोग इसको समझने में समझ सकते हैं, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम ही होगा। इसलिए मैं सोच रहा हूँ जो इजी प्रश्न दिया है आप लोगों को भी मजा आए। तो पहले मैं बता देता हूँ 6वां प्रश्न। तो देखिए 6वां प्रश्न कह रहा है कि एक बिंदु ए जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। मैं ये प्रश्न बताना तो नहीं चाहिए था लेकिन बता दे रहा हूँ। ए दूरी दिया है 5 सेंटीमीटर, कह रहा कि एक स्पर्श रेखा खींचे, स्पर्श रेखा की लंबाई दिया है 4 सेंटीमीटर। तो कह रहा कि ए रेडियस आप लोगों को इसकी बतानी है। आप लोग तुरंत जान जाएंगे, यहाँ 90 बनना है तो इसमें से घटा देंगे 3 आ जाएगा। अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। तो आप कहेंगे संकेंद्री क्या होता है? संकेंद्री का मतलब जिसके केंद्र समान हो। तो चलिए बनाइए, पहले बनाइए 3 सेंटीमीटर का, फिर बनाइए 5 सेंटीमीटर का, इतना बड़ा बन गया। ये दूरी दिया है 3 सेंटीमीटर और उसके बाद पूरा दूरी दिया है 5 सेंटीमीटर। तो मैं पहले क्या करता हूँ, रुकिए 1 सेकंड का हमको टाइम दीजिए। चलिए देखिए, बोल रहा कि दो संकेंद्रीय वृत्त है जिसका जिसका रेडियस एक का 3 है, एक का 5 है। तो हमको करना क्या है, एक का 3 मैंने लिख लिया और एक का बोल रहा है 5 है। आप 3 यहाँ पर बना लिए, ठीक है ना, 3 है और एक मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। कह रहा है कि बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई, अभी मैं इसको बता रहा हूँ, जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। यही आप लोगों को प्रूव करने के लिए एग्जाम्पल में दिया है। जैसे मैं यहाँ तो सवाल पूछ रहा हूँ आप लोगों से, वहाँ पर एक प्रूव ही दिया है कि सिद्ध कीजिए ये चीज़ होता है, स्पर्श रेखा करती है तो क्यों करती है, यही हमको प्रूव करना है। लेकिन मैं इसके सवालों को बता दे रहा हूँ। पहले देखिए आप करेंगे क्या, आप लोगों से पूछ क्या रहा है, करना क्या है आप समझिए। आप कहेंगे हमको क्या करना है, पहले आप 3 को यहाँ मिलाइए, ठीक है, 3 को मिला लिया। अब उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि हमको पूछ रहा है यही कि यहाँ से मैं जब इस चीज़ को ऐसे मिला रहा हूँ तो हमको इसी की लंबाई बतानी है। 3 का ये दिया है और 5 का ये दिया है। भाई साहब देखिए 3 5, तो आप कहेंगे हमको यही निकालना है और प्रूफ में यही चीज़ दिया है आप लोगों को। क्वेश्चन सिद्ध कीजिए कि ए दोनों को समद्विभाजित करती है। ये तो प्रूफ में दिया है, हमको पता भी है समद्विभाजित करती है। तो ए निकालेंगे तो 5 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग, ए आएगा 4। अब पूरा निकालना है तो 4 × 2 8 आएगा। आप लोग इसको कर लीजिएगा, ठीक है। 7 नंबर प्रश्न हो गया। अगर ना समझ में आए तो फिर से समझिए। 3 छोटे का है, 5 बड़े का है। हमको ऐसा स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा नहीं बोलेंगे हम, छोटे के लिए स्पर्श, बड़े के लिए जीवा। तो हमको ऐसा मिलाना है जिससे क्या हो कि ए दूरी हमको निकल जाए। तो ए दूरी निकालने के लिए इसको निकालूंगा 4, इसको निकालूंगा तो डबल हो जाएगा और 4 का डबल 8 होता है, आप लोगों को पता ही है, ठीक है। तो हम चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा आप लोगों को। कैसे, देखिए कह रहा कि एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। तो आप कहेंगे एक वृत्त पहले बनाएं, वृत्त बना लिया। वृत्त के परिगत का मतलब वृत्त कैसे बनता है, ये था आप लोगों के पहले रचना में प्रश्न। देखिए मेरे से हो सकता है कुछ इधर उधर बन जाए तो आप लोग समझ जाइएगा। ABCD है जो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, इसको मिटा दीजिए बस, यही आप लोगों का था, बन गया। लीजिए वृत्त के बाहर परिगत कोई बन गया। अब कह रहा है कि आकृति कह रहा, देखिए तो मैं बना देता हूँ आकृति। देखिए PQR S इतना दिया है। कह रहा सिद्ध कीजिए AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। ये चीज़ हमको क्या करना है, प्रूव करना है। तो अब मैं यहाँ से देख रहा हूँ इतना, ठीक है। अब जो चीज़ दिया है सिद्ध करना है, जो चीज़ प्रमाण है, आप लोगों को उतना तो छापना तो पड़ेगा ही। कैसे छापना पड़ेगा, देखिए
आप लोग कहेंगे हमको तो इस प्रश्न में कोई प्रमेय लगता हुआ नजर ही नहीं आ रहा है। आप लोगों का ये गलत फहमी है। अभी देखिए कैसे प्रमेय लग रहा है। पहले तो मैं ये देख लेता हूँ, हमको जो चीज दिया है, तो दिया है मैं क्या चीज छापना है मैं बता दे रहा हूँ, छापूंगा नहीं, ठीक है ना। दिया है मैं क्या लिखेंगे कि एक चतुर्भुज है, दिया है ना, ठीक है। ABCD वाले एक चतुर्भुज के अंतर्गत एक वृत्त है, ठीक है ना। वृत्त है, या तो आप लोग उल्टा लिख दीजिए कि वृत्त के बाहर या वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज का नामकरण ABCD दिया तो लिख सकते हैं चतुर्भुज ABCD है, ठीक है। चतुर्भुज अगर ABCD है तो ये भी बोल रहा है कि ये जो स्पर्श बिंदु ए भी दिया है आप लोगों को, इतना आप लोग छाप सकते हैं इसमें। चलिए मैं खुद लिख देता हूँ कि ABCD एक O केंद्र वाले, यहाँ पर तो O रहेगा ही, O हमेशा लेते हैं। एक O केंद्र वाले वृत्त के परिगत, हाँ वृत्त के परिगत है। ABCD परिगत बना क्या चीज है, चतुर्भुज है। इतना मैं रहने देता हूँ, चतुर्भुज है, इतना ठीक है, इतना बहुत है, ठीक है ना। अब उसके बाद एक चीज आप लोग और लिख सकते हैं कि रेखाएं AB BC CD AD उसको स्पर्श कर रही हैं, आप लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इतना अगर लिख ले रहे हैं आप लोग, चलिए ये भी लिख दे रहे हैं, रेखाएं AB, उसके बाद AB BC CD DA इसको क्या कर रही हैं, एक तरह से हम बोल सकते हैं स्पर्श कर रही हैं। और अगर स्पर्श कर रही हैं तो हम यहाँ से कह सकते हैं क्या चीज, देखिए अगर स्पर्श कर रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि कौन सा बिंदु जो है, जैसे स्पर्श कर रही है, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट भी तो है, यहाँ पर ये चीज तो क्या कर रही है, रेखाएं स्पर्श कर रही है। किसको स्पर्श कर रही हैं, स्पर्श कर रही हैं। जो चीज़ हमको प्रूव करना है ये मैं नहीं बताऊंगा आप लोगों को, मतलब लिखूंगा नहीं यहाँ पर, और सब तो हमको बताना ही पड़ेगा, ठीक है। इतना हो गया। अब आप कहेंगे कि अब कैसे होगा, चलिए हम बताते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि हमको अगर इसके आगे बढ़ना है तो अब मैं लगाऊंगा एक प्रमेय, ध्यान दीजिएगा कौन सा प्रमेय लग रहा है, इसको रखने दीजिए। तो अब मैं देख रहा हूँ यहाँ से कि बिंदु Q और बिंदु P, आप लोग कहेंगे कि ये क्या चीज़ है, मैं इसे बनाता हूँ यहाँ पर। तो मैं ये देख रहा हूँ कि अगर कोई वृत्त है, वृत्त के बाहर अगर स्पर्श रेखा खींचे हैं तो ये लंबाई होती है समान, प्रमेय 10.2, प्रमेय 10.2। तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये तो केंद्र है वृत्त का केंद्र O है। वृत्त के बाहर ये जो स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु को मैं ये कह सकता हूँ कि बिंदु वृत्त के बाहर स्थित बिंदु B से इस पर क्या डाला हूँ, स्पर्श रेखा खींचा हूँ ना। और अगर मैं स्पर्श रेखा खींचा हूँ तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि PV = BQ, समीकरण नंबर 1। अब मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, आप लोग यहाँ उपपत्ति में लिख सकते हैं। उपपत्ति में क्या लिखेंगे, आप लोग खुद सोचिए कि उपपत्ति में ये लिख सकता हूँ मैं कि बिंदु Q और बिंदु P ये क्या है, स्पर्श बिंदु हैं। अगर स्पर्श बिंदु हैं तो हमें सिंपली कह सकते हैं कि BQ और PV दोनों की लंबाई समान होगी, समीकरण नंबर 1, ठीक है। सेम कंडीशन चारों को घुमा दीजिए। यहाँ से लिखें BQ = PV। मैं दूसरे पे चलता हूँ, C वाले पर। C के लिए हो जाएगा क्या, देखिए RC = CQ 2। मैं इस पे आता हूँ बिंदु D पे। आप लोग एक लाइन और लिख सकते हैं कि बिंदु D के लिए, बिंदु A के लिए, बिंदु B के लिए, आप लोगों के ऊपर है। ये तो हो गया। अब फिर लिखेंगे D के लिए, क्या लिखूंगा, DS = DR, समीकरण नंबर 3। इसके लिए लिखूंगा AS = AP, समीकरण नंबर 4। ये चारों चीज आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। अब तक मैं अपने पास से कुछ नहीं किया हूँ,
जो चीज़ दिया था उसको अगर मैं मान लीजिए कुछ यहाँ पर लिखने में कोई त्रुटि भी हो जाए तो आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए कि अगर मैं लिख रहा हूँ तो जो दिया है उसको छाप दें, जो प्रूव करना है उसको त्रिभुज में तो यही बताते हुए आए हैं, त्रिभुज में तो पूरा प्रश्न करा दिए इसी तरह से। तो इतना कराने के बाद आप कहेंगे कि इसके आगे जो हमको उत्पत्ति मिल रहा है, जिससे हमको सबूत मिल रहा है, पहले मैं उसको लिख दूं। तो सबूत के तौर पे तो यही है कि बिंदु Q और बिंदु P क्या है, स्पर्श बिंदु है। या तो आप लोग इसको बदल सकते हैं, देखिए कैसे मैं ये लेट कर सकता हूँ कि बिंदु B वृत्त के बाहर से स्पर्श रेखा खींचे हैं, तो अगर ये लिख देता हूँ तब पर भी लिख सकते हैं। तो आप लोगों को ध्यान देना कि किस प्रकार से कैसे कर रहे हैं, करने का तो बहुत तरीका है। इतना हो गया। अब जो चीज़ हमको प्रूव करना है उस पर नज़र डालिए। अब मैं देख रहा हूँ कि हमको AB + CD, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप घूमते ही रह जाएंगे, कर ही नहीं पाएंगे इसी में, चारों में ही। देखिए कैसे, अगर हमको AB प्रूव करना है और CD प्रूव करना है, AB और CD, तो आप कहेंगे इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। AB और CD के लिए देखते हैं। AB के लिए मैं ये कहूँगा कि समीकरण नंबर कौन कौन सा जोड़िए। देखिए समीकरण नंबर यहाँ PB, जैसे AB अगर हमको लाना है तो PB को जोड़ेंगे और AP को जोड़ेंगे, तभी तो हमको AB मिलेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि PB वाला ठीक है, समीकरण नंबर 1, और मैं जोड़ूंगा AP वाला, AP का यहाँ पर समीकरण नंबर 4। तो अगर 1 और 4 को मैं जोड़ रहा हूँ तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, आप कहेंगे सिंपली क्या आएगा। अगर मैं, चलिए मैं एक बार ऐसा करता हूँ, चारों को ही जोड़ देता हूँ एक ही में, ठीक है। एक ही में जोड़ने के बाद चारों का आप लोगों को सिंपली मैं क्या कर दूंगा, अलग अलग कर दूंगा। अभी देखिए कैसे, अगर मैं चारों को एक बार जोड़ूंगा तब पर भी आप लोगों का हो जाएगा। देखिए कैसे, अब यहाँ से मैं क्या लिखूंगा कि चारों को समीकरण 1, देखिए तनिक भी बीजा रहेगा तो तनिक भी नहीं चलेगा, यही तो प्रॉब्लम है इसमें। 1 2 3 4, चारों को क्या करने पर, ऐड करने पर। अब मैं अगर ऐड कर रहा हूँ तो मैं देखो यहाँ ध्यान दीजिएगा, PB + RC + DS + AS = अलग अलग है, ध्यान दीजिएगा। A लाइन यहाँ से है, ठीक है। BQ CQ + DR + AP, ये चारों चीज़ यहाँ से आ गया। अब उसके बाद आप कहेंगे कि इसके आगे कैसे होगा, तो चलिए इसके आगे हम देखते हैं कौन सा दिमाग लगता है। तो अब हम करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा एक काम उल्टा, कैसे करना देखिए। यहाँ से PB और AP को जोड़ेंगे तब जाकर आएगा AB। तो आप कहेंगे अगर ये चीज़ इक्वल है, अगर ये चीज़ इक्वल है तो मैं इसको इक्वल के पार्ट में कैसे लिख सकता हूँ, ध्यान दीजिएगा। यही लिखने का कंडीशन ही इसको प्रूव कराएगा। कैसे देखिए, PB और AP, AB को लाएगा तो PB तो मिल गया, PB इधर ही है तो PB AP को भी इधर ही रहना चाहिए, यानी मैं इसको AP यहाँ पर लिखूँगा और AS यहाँ पर लिखूँगा। अभी मैं अगर शुरू में ऐसे करता कि आप इसको यहाँ कीजिए तो अभी आप लोग कहते कि नहीं हम इधर करेंगे। अब देखिए क्यों मैं इसको इधर कर रहा हूँ। तो अब जब AP इधर आ गया तो आप कहेंगे यहाँ पर आएगा AP और AP की जगह आ जाएगा AS, ठीक है। एक कंडीशन तो बना। अब लाना है CD, चलिए CD की तरफ। CD को अगर लाना है तो आप कहेंगे RC, ठीक है। DR वाले को बदलिए, DR और DS, तो यहाँ पर हम लिखेंगे DR और यहाँ पर लिखेंगे DS, यानी DR और यहाँ पर DS। अब आप लोगों का जो है समझ में आ गया होगा कि कैसे क्यों हम बदले हैं, ठीक है ना। तो इतना बस समझना था। तो अब मैं PB और AP, PB AP को मिलाकर लिख दूंगा AB प्लस इसको मिलाकर लिख दूंगा CD = इन दोनों में मिलाऊंगा तो AD + BC। जैसे PB और AP, AB RC और DR CD AD के लिए
AS DS, ये दोनों AD, आई दोनों जो बचा BC, यही आप लोगों को प्रूफ करना था। तो ये प्रश्न जो है बस यही ध्यान देना था कि किसको यहाँ पर कैसे घुमाया है, नहीं तो आप लोग तुरंत इसी में परेशान हो जाते, मैंने शुरू में ही बोला है, ठीक है ना। तो अब मैं देखता हूँ अगला प्रश्न क्या है, उसके बाद जो है आप लोगों का आगे चला जाए। 8 नंबर हो गया। 9 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 9 नंबर प्रश्न और 10 नंबर प्रश्न ऐसा है, आप लोगों का ध्यान दीजिएगा कौन कौन सा भी छूटा है, इस चीज़ को ध्यान देना, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। छूटा कौन कौन सा है, 1 2 3 एग्जाम्पल छूटा है। 5 नंबर अभी मैं जानबूझकर छोड़ा हूँ। उसके बाद 8 नंबर तक हो गया, मैं लेता हूँ। इसके बाद 9 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या। 9 नंबर प्रतिच्छेद करती है 90 डिग्री प्रूव करना है, ये थोड़ा सा लॉन्ग ही जाएगा, तो 9 नंबर को अभी हम करते हैं ड्रॉप। अब उसके बाद हम चलते हैं 10 नंबर प्रश्न पे। 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। तो ये प्रश्न जो है आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रश्न में आएगा आप लोगों का चतुर्भुज का नियम, और चतुर्भुज का नियम आप लोग एकदम बाकायदे का जानते हैं। कैसे जानते हैं देखिए, हमको प्रूफ क्या करना है मैं बता दे रहा हूँ। जैसे मैं जब पहले मैं जब पढ़ता था तो वहाँ पर हमको सिंपली ये बताया गया था। चलिए हम उस प्रश्न पर चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, 9 नंबर को अभी मैं छोड़ता हूँ। 10 नंबर प्रश्न है आप लोगों का। जब मैं पढ़ता था वहाँ पर तो हमको ये सब थ्योरी व्यूरी नहीं बताया गया था। दरअसल मैं वृत्त को हम लोग के टाइम में लगभग निकल गया था, तो वहाँ से हमको ये पता चला था कि संपूरक होता है, लेकिन क्यों होता है ये चीज़ हमको नहीं पता था। तो अभी तो हमको पता है, हम सोच रहे हैं आप लोगों की भी बता दें, थोड़ा आप लोगों का फायदा हो जाए। 10 नंबर, हाँ 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि कोई वृत्त है, वृत्त के बाहर से अगर स्पर्श रेखा खींच रहे हैं तो आपको यही प्रूफ करना है OPQR। आपको प्रूव यही करना है कि इस चीज़ को मैं मिटा देता हूँ, ठीक है ना। ये नहीं प्रूव करना है कि मिटाना है, प्रूव ये करना है क्योंकि ये चतुर्भुज बन गया। 1 2 3 4 आमने सामने का सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है, यही प्रूव करना है। आप कहेंगे ये का इसमें क्या प्रूव करना है, ये तो 90 डिग्री होता ही है। तो कोई बात नहीं, 90 डिग्री होता है, हमको पता भी है, ठीक है। आप लोग क्या कीजिए, पहले जो दिया है, इस चीज़ को मैं फिर नहीं लिखूंगा, जो दिया है आप लोग उसे उतार लीजिए। दिया है मैं बोल दे रहा हूँ, देखिए दिया क्या है। केंद्र O वाला एक वृत्त है, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु P से मैंने या हमने या आपने स्पर्श रेखा खींचा, ठीक है, इतना दिया है। अब उसके बाद हमको प्रूव क्या करना है कि एंगल OQP प्लस एंगल ORP इक्वल टू होता है 180 अंश, यही हमको प्रूव करना है। और उसके बाद जो है, अब आपको उपपत्ति में अगर चला जाए तो आप लोग यहाँ से लिख क्या सकते हैं, आप लोग कहेंगे उपपत्ति में क्या लिखना है, क्योंकि हमको पता है कि O से Q जो है त्रिज्या है, और जब त्रिज्या है तो 90 डिग्री है, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि एंगल OQP, देखिए हमने थोड़ा सा यहाँ पर उल्टा कर दिया। ये चीज़ तो हमको पता ही है, यही तो हमको पता है, हमको प्रूफ दूसरा करना है, हमको ये प्रूफ करना है, यही ना। थोड़ा सा देखिए हमको प्रूफ क्या करना है, हमको ये प्रूफ करना है कि यहाँ का कोणों का योग 180 अंश होता है, संपूरक यही तो हुआ। तो हमको ये प्रूफ करना है कि ROQ एंगल ROQ प्लस एंगल QPR की वैल्यू होती है 180 अंश, ये हमको प्रूफ करना है। लेकिन हमको जो दिया है, हमको पता क्या है कि एंगल ORP 90 डिग्री, एंगल OQP 90 डिग्री, ये दोनों ही कैसे हो रहा है, पर में 10.1।
परमेय 10.1 से, ये दोनों जो है वहाँ से हो रहा है। तो मैं कहूँगा कि ये सब तो ठीक है। अगर इसके आगे हमको करना है तो पहले तो आप एक कीजिए, चारों को जो है चारों कोणों को जोड़ दीजिए। तो आप सिंपली क्या करेंगे, चारों कोणों को उठाकर जोड़ दीजिए। मैं एकदम सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है ना। प्रश्न में तो यही बोला ही है कि हाँ ठीक है, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु, प्रश्न तो यही है। तो सिंपली आप लोग को करना क्या है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये चीज चतुर्भुज बनना है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर कि चूंकि आर पी क्यू ओ एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। अगर ये चीज एक चतुर्भुज है, आप लोग कहेंगे जब ये चतुर्भुज है तो मैं इस चीज को एंगल ओ क्यू पी प्लस एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी आर ओ, एंगल आर ओ क्यू का योग 180 अंश होता है। ये चीज आप लोगों को 360 होता है। चतुर्भुज है ना, तो चतुर्भुज में 360 डिग्री होता है। अब ये चीज हमको जब पता चल गया कि 360 डिग्री है, तो मैं यहाँ से अब क्या करूँगा, ओ क्यू पी हमको पता है 90 है, प्लस क्यू पी आर नहीं पता, यही तो निकालना है, क्यू पी आर प्लस पी आर ओ 90 डिग्री प्लस आर ओ क्यू इक्वल टू 360। यही हमको प्रूव करना है। अब मैं देख रहा हूँ कि 90 180 को घटा देंगे तो एंगल आर ओ क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर इक्वल टू हो जाएगा 180 अंश। यही हमको करना था प्रूव। तो अब आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट 1 नंबर में प्रश्न क्या बनता है कि यहाँ का कोण दे दिया, कह देगा कि ये 30 डिग्री है, तो चलिए बताइए ये कितना होगा। तो आपको डायरेक्टली बता देना है कि ये 150 अंश होगा। दोनों का योग 180 अंश होना चाहिए, तो इसलिए ये क्या है, डायरेक्टली 150 अंश हो जाएगा। ठीक है ना। तो यही आप लोगों का था परमेय। अब उसके बाद जो है, चलिए ठीक है, 10 क्वेश्चन तक हो गए, 5 9, उसके बाद इसमें 11 12 3 क्वेश्चन और बचा है। तो अब जो है हम अगले लेक्चर में इन 5 सभी प्रश्नों को लगभग सोचेंगे कि सभी प्रश्नों को एक ही में करा दिया जाए। जो प्रश्न होमवर्क के रूप में रहेगा उसे होमवर्क दे देंगे, नहीं तो और सब करा देंगे। तो अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में।